हेलो दोस्तों, मैं रांची से हूँ। झारखंड के दुमका डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ कि एक स्पेनिश महिला अपने हस्बैंड के साथ वर्ल्ड टूर में निकली थी और वो दुमका विजिट करती है घूमने के लिए। ठीक है, बांग्लादेश, नेपाल, उत्तराखंड होते हुए ये यहाँ आ रहे थे। तो आप इस बात को समझिए कि कोई अगर फॉरेनर, विशेषकर स्पेनिश, कहाँ पे ये यूरोपियन कंट्रीज की कोई महिला है, अपने हस्बैंड के साथ विजिट करती है और अगर झारखंड में रिस्पेक्ट बना के जाती है या उनका आदर होता है तो वो जाके 10 लोगों को बताएगी। तो क्या होगा कि रांची का नाम जिन लोगों ने बनाया है उसके साथ साथ ये एक और उस चीज को प्लस में ऐड कर देता है। ठीक है, दूसरी बात ये टूरिज्म को भी प्रमोट करता है। ठीक है, देवभूमि उत्तराखंड बहुत पॉपुलर है, इस तरह की घटनाएं वहां बहुत कम होती है। तो पठारी इलाका झारखंड भी है, पतरातू वैली है, सारंडा जंगल है, ठीक है, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो इस तरह से देखेंगे बेतला नेशनल पार्क है, बहुत ऐसे ऐसे अच्छे जगह है वहां पर। हिली रीजन है जहां पे आपको शिमला या फिर कई बार उत्तराखंड का फील आता है। तो लोग आ रहे हैं, तो ये क्या है कि झारखंड के लिए एक प्राउड का मूवमेंट है। तो ये जो कपल है दुमका में टेंट लगा के रात को रुकी, वहां पर 7 अज्ञात लड़कों ने क्या किया, उनके साथ गैंग रेप किया। ठीक है, तो इस गैंग रेप में आपने जबरन हरकत करके कर दिया। ठीक है, आगे पीछे कुछ सोचा नहीं आपने, तो दुमका जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम खराब किया, वो एक अलग। ठीक है, झारखंड के सीएम जो है, जो भी है, उनको बोलने लायक नहीं छोड़ा। अगर उनको यह पूछा जाएगा किसी भी मिनिस्टर के द्वारा तो उनकी बोलती बंद हो जाएगी। इवन कि स्पेनिश मिनिस्टर भी अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर से पूछे कि सर इस तरह की हरकतें हुई, इसमें क्या कहना चाहते हैं, तो क्या उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द रह जाएगा। ठीक है, तो रेपुटेशन या क्रेडिट बनाने में कई साल लग जाते हैं। ठीक है, भारत एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। ठीक है, मिलिट्री में हम लोग काफी स्ट्रांग है। तो इस तरह के हरकतें विशेषकर फॉरेन कंट्रीज की महिला से, ठीक है, वो यूरोपियन कंट्री स्पेन से आई है, आप समझिए कि झारखंड के लिए कितने प्राउड की बात है। अगर यहाँ वो सम्मान बटोर के जाती या लव या प्रेम बटोर के जाती के लोग आए, उनको किसी ने कॉफी पिलाया, चाय पिलाया, आप यहाँ हमारे यहाँ आए हैं, जो एक इंडियन कल्चर है, अतिथि देवो भव जो कहा जाता है, लेकिन उनसे इस तरह की हरकतें हुई। ठीक है, कल को जाके अगर मैं ही जाऊं, ठीक है, और दिल्ली में है, किसी अपने दोस्तों से बात करूं या फिर दूसरे स्टेट की लड़कियों से बात करूं, वो तो सीधा कह देंगे कि फॉरेनर का तुम्हारे स्टेट में बलात्कार होता है या रेप होता है। तो क्या मैं कुछ बोल पाऊंगा वहां? ठीक है, तो ये गलती की श्रेणी में नहीं आते हैं, ये अपराध है। गलती ऐसा होता है कि ये गलती से आप कुछ कर रहे हैं, गलती से गलती हो गई, ठीक है, जानबूझ के किया गया इसे अपराध, और ये जघन्य अपराध है। 7 लोगों के द्वारा बलात्कार करना, जबरन मारपीट करना, तो आप तो एक तरह से उनको आप ह्यूमन समझ ही नहीं रहे हो। दरिंदगी का पूरा हदें पार कर दिया आपने। अब एक बात बताइए, जो झारखंड के कुछ लोग हैं जो देखते हैं, और भी युवा हैं, चाहे युवतियां जो देख रहे, इस बात को समझिए, उन 7 का तो करियर स्पॉइल हो चुका है, इस जन्म में तो नहीं सुधरने वाला है। पहला बात है कि सम्मान उनको जिंदगी में अब कभी मिलेगा नहीं। कानून की नजर में वो हमेशा संदेह की कैटेगरी में आएगी। उन्होंने गलती नहीं की है, गलती से एक्सीडेंट नहीं कर दिया है, लड़ाई हुआ उसी से, उनको कोई मतलब किसी का हिंसा नहीं होगी, उन्होंने जानबूझ के 7 लोगों ने बलात्कार किया, तो उनका करियर तो स्पॉइल्ड है। और जो नए युवा है, जिनका शरीर में युवापन है, तो अपनी ऊर्जा आप सही जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऊर्जा सब में होती है, जैसे मैं भी युवा हूं, अगर उस ऊर्जा को या आपने अगर सही जगह इस्तेमाल किया तो आगे जाके वो एक मीठा फल के रूप में निकलता है। लेकिन उस ऊर्जा को, युवावस्था को आपने गलत जगह इस्तेमाल किया तो वो आपका करियर स्पॉइल कर देता है। ठीक है, जैसे बहुत लोगों को शराब या फिर स्मोकिंग का आदत लग जाता है, जैसे 35 का एज टच होता है उनको समझ आने लगता है कि मैंने बहुत गंदी लत ले ली है। ठीक है, उनका तो करियर स्पॉइल है। कोई भी जो झारखंड के युवा है, अगर मेरे चैनल्स को फॉलो करते हैं, बेसिकली ये बहुत सुन के खराब लगा है, इस तरह से पूरा झारखंड का रेपुटेशन खराब हो जाता है। कल को जाके अगर कहीं मैं फॉरेन में विजिट करूं, फॉरेन कंट्री में, ये कहां पूछा जाएगा, वो यू आर फ्रॉम झारखंड, ठीक है, सडनली बोला जाएगा कि वहीं पे स्पेनिश महिला के साथ जो गैंग रेप हुआ था, ठीक है, तो मेरी नजरें तो वहां झुक जाएंगी। तो आप कुछ घटिया लोगों की वजह से पूरा स्टेट, पूरा कंट्री का नाम खराब करते हो, समझ रहे हो। और जो लोग भी इस तरह से हरकतें करते हैं, इस तरह के कभी सोचिएगा भी नहीं। ठीक है, जिस इंसान के में सेल्फ कंट्रोल नहीं है, और इस चीजों को कंट्रोल नहीं कह सकते, इन्हें अपराध है। कंट्रोल हो सकता है कि कई प्रेम युगल मिलते हैं, बातें होती हैं, वो बात की बात है। जबरन करना ये कंट्रोल से बाहर की चीजें हैं, इसका मतलब आप दरिंदगी की हदें पार कर रही हैं। तो कभी भी इस तरह की हरकतें ना करें। और आपको अगर ऐसा लगता है कि ठीक है, कुछ लोग हो सकता है जो असामाजिक तत्व, उनको लग रहा होगा कि ये ठीक है, चलो उन्होंने अपना फ्रस्ट्रेशन रिलीज किया, चाहे जो भी है, तो एक बार जो उनके साथ हाल हो रहा है जाके पता कर लीजिएगा। ठीक है, उनके साथ, क्योंकि मैंने सुना है कि जब आप
अरेस्ट होते हैं तो मर्डर के साथ तो बहुत अलग पे से किया जाता है, लेकिन जो बलात्कार करते हैं उनके साथ जेल में भी बहुत गंदी हरकतें की जाती हैं। ठीक है, अपमानजनक रवैया। उनको जो कैदी भी होते हैं बहुत सम्मान की नजर से नहीं देखते हैं। ठीक है, और फॉरेन कंट्रीज के किसी भी के साथ इस तरह की हरकतें कभी मत करिए। ठीक है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उनके तो खैर जो सातों जो लड़के हैं उनके परिवार को तो शर्मसार उन्होंने कर ही दिया। आने वाले 10 साल के लिए वो अपना सर नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, और विदेश में भी भारत की छवि, इवन की बॉलीवुड से भी ये ट्वीट आने लगे हैं कि सेम फूल सेम फूल। अब बिल्कुल ये सेम फूल है। ठीक है, झारखंड में एक अच्छी सरकार अगर 10 से 20 साल तक आ गई तो एक बात विश्वास दिलाता हूं मैं, झारखंड में इतनी पोटेंसी है कि ये इंडिया के बेस्ट डेवलप्ड स्टेट में इसकी गिनती आएगी और बहुत जल्द आएगी। बस एक अच्छी सरकार चाहिए, क्योंकि झारखंड के युवा एक चीज है कि मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते। थैंक यू।